लोग ना किस्मत और कुंडली दोनों को एक ही चीज समझते हैं, जबकि किस्मत और कुंडली दो अलग चीज है और दोनों का काम करने का तरीका भी अलग है। इसको एक एग्जांपल से समझे अगर, तो एक सब इंस्पेक्टर का कुंडली देखे हम, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ये किसी न किसी रूप का बीमारी से गुजरेगा और बीमारियों पे बहुत हद तक खर्चा भी होगा। एक बहुत अच्छा खर्च दिख रहा था बीमारी पर, फाइनेंशियल लॉस दिख रहा था बीमारी पर, और थाई एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कुंडली में दिख रहा था। लेकिन यही चीज उनसे पूछने पर वो साफ साफ डिनाई किए और उनका कहना था कि इस टाइम पीरियड पे तो सबसे ज्यादा हम फिजिकली फिट एंड फाइन महसूस कर रहे थे। हाँ, थाई एरिया में थोड़ा बीच बीच में पेन होता था, लेकिन कोई क्रॉनिक जो दिख रहा था कुंडली में कि क्रॉनिक इलनेस होगा, लेकिन उस तरीके का चीज सामने में नहीं था। एक बार को मेरे को डाउट हुआ कि कहीं टाइम वगैरह में किसी तरीके का डिफरेंसेस या फिर डेट ईयर में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुंडली अपना काम कर रहा था। वो ये भी कहें कि उस टाइम पीरियड के दौरान वो एनजीओस वगैरह में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जरूरतमंद लोगों के बीच में, जहां उनके कुंडली में खर्च दिख रहा था कि यहाँ भाई इंसान इस टाइम पीरियड के दौरान बीमारियों में खर्चा होगा। इसका खर्चा हुआ, कुंडली गलत नहीं था, खर्चा हुआ, लेकिन अपने बीमारी पर ना होकर के दूसरे की बीमारी पर खर्च हुआ। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि भाई किसी इंसान का इंटेंशन अगर साफ है और किस्मत अच्छा है, कुंडली के हिसाब से तो इंसान दिख रहा था कि भाई क्रॉनिक इलनेस का शिकार होगा वो, और खर्चा होगा उसका, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा उसकी बीमारी पर। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा चार्ट नहीं था उस टाइम पीरियड के दौरान। जो अंतर्दशा जो भी नंबर्स को शो कर रहा था, उस हिसाब से ये इंसान बिल्कुल भी फिट नहीं था। लेकिन वो तो फिट एंड फाइन था, वो कह रहा है, वो तो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था अपने ग्रुप के साथ, और वो इंसान सब इंस्पेक्टर था। ये अचानक से चीजें बदली कैसे? लक फैक्टर बीच में आया, किस्मत बीच में आया। कैसे? जिस इंसान का किस्मत अच्छा होता है, कुंडली में बैठा बुरा से बुरा दौर को भी ना किस्मत अच्छे रूप में अलाइन कर देता है आपके चार्ट के अनुसार। जहां खुद का चार्ट में दिख रहा था कि भाई मेरे को बीमारी का शिकार होंगे हम और मेरी बीमारी में खर्च होगा, उस समय में वो दूसरे की बीमारी पर खर्च कर रहा है वो इंसान अननोइंगली। वो जानबूझ करके उसको कोई बोला नहीं ज्योतिष वगैरह कि हाँ भाई जाकर के बीमारियों को, दूसरे की बीमारी पर खर्च करो पैसा जाकर के, वो खुद से कर रहा था खर्च। यही काम एक एस्ट्रोलॉजर का होता है, क्योंकि हर इंसान का किस्मत अच्छा नहीं है। हर इंसान को अपने पास्ट लाइफ गुड कर्मास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जिसके अनुसार उसको इस जन्म में उतना अच्छा किस्मत नहीं मिला। लेकिन कुंडली तो सबको मिला, उसके बर्थ डेट के हिसाब से, बर्थ ईयर के हिसाब से कुंडली तो सबका मिलता है। अब एक एस्ट्रोलॉजर का यहाँ पर बीच में एंट्री होता है, और वो जो भी इंसान सफर कर रहा है इस पीरियड में, मान लीजिए कोई सेम दशा और बीमारी का पीरियड दिख रहा है किसी का, लेकिन वो बीमारी को सफर कर रहा है, वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उस पीरियड में, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरा ये दशा चल रहा है, मेरे को बीमारी किस वजह से हुआ है। अब उस समय में एस्ट्रोलॉजर इंटेंशनली, कॉन्शियसली उसको रेमेडी के तौर पर, अलाइनमेंट के तौर पर उसको बोलता है कि हाँ भाई